हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छी होंगी। तो हमने पिछली क्लासों में 2 क्लास अपनी यूनिट डिजिट की हो चुकी हैं। उसकी श्रृंखला के अंदर आज लास्ट क्लास है यूनिट डिजिट की, जिसके अंदर हम फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं उसके रूल हम पढ़ेंगे। तो अपन पहले इसका रूल देख लेते हैं कि भाई फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात की जाती है। पहले हम सबको पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल एन, ये हमने सबने पढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर एन की जगह कुछ लिखो, फैक्टोरियल वन। फैक्टोरियल वन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल टू, टू की इसको खोला कैसे जाता है, टू को कैसे खोलेंगे अपन, 2 गुणा 1 में खोलेंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फैक्टोरियल 3, इसको कैसे खोला जाता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6 आ गया। फैक्टोरियल 4, ये क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24 आ गया। फैक्टोरियल 5, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका क्या वैल्यू आती है, 120 आ गया। फैक्टोरियल 6, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 720 आ गया। इस प्रकार से ये अपने फैक्टोरियल चलते रहते हैं आगे आगे, बस इसको गुणा करते जाओ, ये फैक्टोरियल होता है। तो अब बात आती है कि भाई फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट क्वेश्चन कैसे बनता है। हमको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे अपन को 36 दे दी, उसके ऊपर फैक्टोरियल में कोई कितनी पावर दे दी, 315 दे दी, कितनी आएगी एंड सो कितनी पावर दे सकता है, ठीक है। तो उसका ये पूछ लिया कि भाई अब इसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपन को ये दे दिया कि भाई अब इसका हमारे ये हो जाता है कि भाई 315 का फैक्टोरियल खोलेंगे कैसे, इसको तो गुणा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके अंदर हम फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट कैसे याद करते हैं ये अपन पढ़ेंगे। तो इसका अपने पास एक रूल होता है। रूल क्या बोलता है कि भाई यदि किसी संख्या में पावर के अंदर फैक्टोरियल में वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 या 5 से ज्यादा हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा 0 होता है। किसी संख्या में जो फैक्टोरियल में जो संख्या आती है उसकी वैल्यू 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। कैसे होता है आपको बता देता हूं। जैसे अगर हमारे पास फैक्टोरियल 4 आता है तो 4 की वैल्यू अपने पास 24 आ गई, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। फैक्टोरियल 5 आ गया तो 5 को हम फिर 24 से गुणा करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 4 तक की वैल्यू तो 24 हमारे पास, तो 24 गुणा 5 120, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यूनिट डिजिट 0 आ गया। अगर यहाँ पे 6 आ गई तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। इसी प्रकार 7, यानी अब आगे आगे एक एक संख्या तो मल्टीपल होंगी। भाई ये 6 तक की वैल्यू है तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो आना तो लास्ट में 0 ही है। तो इसी प्रकार 5 या 5 से ज्यादा जो भी वैल्यू आती है फैक्टोरियल में उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास एक बार में क्वेश्चन नॉर्मल आ जाता है। जैसे अपन को दे दिया कि भाई फैक्टोरियल 1312 का यूनिट डिजिट ज्ञात करो। अब ये हो जाता है 1312 का फैक्टोरियल कैसे खोलेंगे, सिंपली है। फैक्टोरियल 1 1312 को हम ये जानते हैं कि भाई 1312 गुणा 1311 गुणा एंड सो ऑन, ये लास्ट में आते आते ये आना तो 1 तक है, तो 5 4 3 2 1 ऐसे जाएगा, 1 से लेके 1312 तक। तो अब ये बोल रहा है कि भाई इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें 5 से ज्यादा है फैक्टोरियल में नंबर, तो 5 से आगे का जितना भी फैक्टोरियल होता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फैक्टोरियल 17302 इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, वही सिंपल फॉर्मूला है, 17302 17301 और यहाँ से गुणा में चलते 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 5 4 3 2 और 1 तक आएगा।
अब ये संख्या हमें पता है कि भाई 5 से ज़्यादा है, तो इसका यूनिट डिजिट रूल के अकॉर्डिंग हमेशा 0 होता है, क्योंकि 5 है वो किसी भी आगे संख्या से, जैसे 2 से गुणा हो गया यहाँ पे तो 0 आ गया, फिर 0 आगे कितने भी संख्या से गुणा हो हमेशा 0 आता है। तो इस प्रकार से ये रूल कंप्लीट होता है। अब अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं पर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 1001। इसका यूनिट डिजिट याद करो भैया। कैसे याद करोगे? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 प्लस फैक्टोरियल 4 की होती है 24, 5 की 120 होती है, आगे 6 की होती है 720, ऐसे ही चलता जाएगा ये लास्ट तक फैक्टोरियल 1001 की वैल्यू तक। तो हमें पता है कि अब इनका इकाई का अंक उठाना है, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक 4 आ जाएगा। अब आगे जितनी भी संख्या आएंगी उनका इकाई का अंक 0 ही आना है, तो प्लस में 0 0 0 0 आएगा, तो ये 0 का तो कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब यही इसका आंसर हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 2 12 13 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 3 हो गया। इस प्रकार इक्वेशन सॉल्व होता है। एक और देखते हैं इसके आगे। इसके आगे अपन को दे दिया भाई एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई 70,302 दे दिया, उसके ऊपर अपन को फैक्टोरियल में पावर दे दी 55,394, 55,394 इसकी पावर दे दी अपन को। अब बोल रहा है कि भाई इसका यूनिट डिजिट याद करो। कैसे याद करेंगे? तो हमें पता है कि ये संख्या है वो 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मैंने बताया था एक रूल के अंदर पिछली क्लासों में कि भाई जहाँ पे पावर 0 आ जाती है यूनिट डिजिट याद करते इसमें, तो वहां पर 4 माना जाता है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे पावर 0 आ गई तो यहाँ पे 4 मान लेंगे। इसका इकाई का अंक उठाएंगे 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 होती है। इकाई का अंक कितना हो गया? 6। ये इसका आंसर हो गया सिंपली। ठीक है, कुछ और देखते हैं अभी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन और कि भाई अपन को दे दिया 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन 100 की पावर फैक्टोरियल 100। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन को दे दिया, इसका यूनिट डिजिट अपन को याद करना है। ठीक है, इसका कैसे यूनिट डिजिट याद करेंगे? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 3 की पावर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 100 होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भैया 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 24 हो गया। अब 5 से आगे 5 का जो फैक्टोरियल आएगा उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो 5 से आगे कितना हो गया? 4। इसे ही चलता 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 100 की पावर भी 4 ही रहेगी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? ये 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 की पावर 6 कितनी होती है? 3 की पावर 6 होती है, 3 3 होती है 27, 27 गुणा 6, 2 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर 24, यहाँ पे 4 का भाग तो 4 6 24, 0 शेष पर बचेगा, तो यहाँ पे भी 4 की पावर
4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे 5 की पावर 4 से लेकर के 100 की पावर 4 तक आ रहा है, ठीक है। अब इसको फिर अपन करेंगे सोल्व। यहाँ पे 1 सेकंड, हाँ 729 होता है तो यहाँ पे 9 आ गया ये, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन कि भाई पहले अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई 1 से लेकर के हम 9 तक का याद करते हैं पहले। तो 1 से 9 तक का क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 6 और 4 की पावर, फिर यहाँ से 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, फिर आगे 5 से बड़े आ जाएंगे सब, तो 4 4 ही आएगी सबकी पावर, और 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4, ठीक है। अब इसका पहले यूनिट डिजिट याद कर लेते हैं। तो 1 आ गया, 2 का 4 आ गया, 3 की पावर 6 का यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 की पावर 4 का कितना होगा यूनिट डिजिट, 4 की पावर 4 का अपने पास में यूनिट डिजिट होगा 4 चौक 16, 256, तो 6 आएगा। 5 का 5 होता ही है, 6 का हमेशा 6 ही होता है। 7 की पावर 4 का कितना होगा, 7 की पावर 4 का हमेशा 1 होता है विषम संख्या का। 8 की पावर 4 का कितना होगा, 64, 64 गुणा 6 होता है यहाँ पे। 9 की पावर 4 का कितना होगा, 9 गुणा 9 81, 1 होगा। और 10 की पावर 4 का यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 9 और 1 10, 4 14, 14 आ गया, प्लस 14 का 4 ले लो, 4 और 6 10 आ गया, 0 0 5 5 आ गया, 5 और 6 11 आ गया, 1 1 और 1 2 आ गया, 2 और 6 8 आ गया, 8 और 1 9 आ गया। तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो गया। 1 से 10 तक का 9 आ रहा है, तो इसके अंदर 100 बोल रहा है, तो 10 10 के कितने जोड़े बन रहे हैं इसके अंदर, 10 के 10 जोड़े बन रहे हैं। तो 10 जोड़े बन रहे हैं, तो 10 को यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक होती है, 10 को 9 से सीधा गुणा कर दो। 1 से 10 का आ रहा है तो 10 को 9 से गुणा करो, 90 90, तो इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शेषफल की वगैरह जो शेषफल प्रमेय होती हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यूनिट डिजिट का चैप्टर यही खत्म होता है। तो धन्यवाद, वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।